उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 11:32 पर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है। लखनऊ, पटना और साथ ही और भी जगहों पर यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ही भूकंप के झटके के बाद घरों से बाहर निकल आए लोग। यूपी के महाराजागंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं प्रयागराज में भी भूकंप से धरती कांप उठी। उधर गोरखपुर और मिर्जापुर में भी भूकंप से कंपन होने की खबर है। भूकंप के चलते फिलहाल जान माल के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए हैं और साथ ही अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े। उत्तर बिहार के कई शहरों में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भूकंप क्यों आता है। दरअसल हमारी धरती मुख्य रूप से 4 परतों से बनी हुई है, जिन्हें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और साथ ही क्रस्ट कोर कहा जाता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परतें होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, घूमती रहती हैं और खिसकती रहती हैं। ये प्लेट्स अनुमान हर साल करीब 4 से 5 मिलीमीटर तक अपने स्थान से खिसक जाती हैं। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती है। इस क्रम में कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट जाती है तो कोई दूर हो जाती है। इस दौरान कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ऐसे में ही भूकंप आता है और धरती हिल जाती है। ये प्लेटें सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे हैं। अगर अचानक भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए, इस बारे में भी अक्सर लोग सोचते हैं। तो चलिए बताते हैं। यदि आप घर में फंस गए हो तो बेड या मजबूत टेबल के नीचे छिप जाइए। घर के कोनों में खड़े होकर भी खुद को बचा सकते हैं। भूकंप आने पर लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। खुले स्थान में जाएं, पेड़ व बिजली की लाइनों से दूर रहें। इसके अलावा भूकंप रोधी मकान भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। ये हालांकि बहुत महंगे नहीं होते, पर इसे लेकर लोगों से जागरूकता की कमी के कारण अक्सर लोग इसकी अनदेखी कर बैठते हैं। खैर,